तो सेकंड चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़े थे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में कितने टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, कौन बता सकता है? 2 टाइप्स के दो सर। टाइप Yes, that's great. I am satisfied, guys. Yeah, thank you so much. Inline and block line. Yeah, that's great. Then navigation and linking we seen. ठीक है। फोर्थ आपका जो मल्टीमीडिया था, लाइक एज इमेज, ऑडियो एंड वीडियो काइंड ऑफ द थिंग्स। देन फिफ्थ वाला जो था वो था टेबल्स, एंड सिक्स्थ वाला जो है वो है फॉर्म्स। यस, ये हमें कवर करना था, जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार वीडियो जाके चेक कीजिए, देखिए, पढ़िए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल। अगर कोई 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी आएगा और पढ़ेगा ना, तो आसानी के साथ सीख सकता है। बस करने की चाहत होनी चाहिए। आप ट्राई करो। अगर एरर्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, स्पेशलिस्ट आपके ग्रुप मेंटर अवेलेबल है। ठीक है, आज का जो मेन हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है सीएसएस। ठीक है, सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि सीएसएस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, सीएसएस का इस्तेमाल हम क्या करते हैं कि एचटीएमएल से हम लोग एलिमेंट तैयार कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं पेजेस का। लेकिन उसे अगर स्टाइलिंग करना है, उसे ब्यूटीफाई बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, थोड़ी सी साइज देनी है, अच्छा सा डिसेंट डिजाइन बनाना है, तो हमें इस्तेमाल करना होता है सीएसएस। इन सिंपल वे मेक ओवर करना है, उसका मेकअप करना है, सिंपल वे में स्टाइल करना है हमें जो एलिमेंट है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आप एचटीएमएल का एलिमेंट ही नहीं लोगे तो आप किसे स्टाइल करोगे, ये बात ध्यान में रखना। आप एचटीएमएल का एलिमेंट लोगे तो ही उसे सीएसएस से स्टाइलिंग कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है। और आपको सीएसएस में कितनी चीजें सीखनी होती है, हाउ मेनी थिंग्स यू नीड टू लर्न इन सीएसएस, कितनी चीजें हैं मैं बता देता हूँ। वी नीड टू लर्न 2 थिंग्स ओनली। बताइए मुझे कितनी चीजें हमें सीएसएस में सीखनी होगी? 2 यस, और मैं आप लोगों को वो पेंट में डायग्राम करके बता दूंगा एक बार कि कितनी चीजें सीखनी है वापस से, ताकि आप लोग कभी भी ना भूले, आप विजुअलाइज कर सकेंगे कि सीएसएस में आपको कितनी चीजें सीखनी है। ठीक है, ये डायग्राम निकाल के मैं दिखा देता हूँ कि आपको इतना पढ़ना है, इतना हमें देखना है सीएसएस, और इसमें हमें 2 चीजें सीखनी है। This floating if someone is not feeling well, guys, take care, take a medicine. Nowadays me and my family also facing some viral fevers, so it's going on the viral fever issue, so take care, take medicines. So how many things we need to learn the CSS? Only 2. First one is what? Types of CSS. First क्या सीखना है आपको? टाइप्स ऑफ सीएसएस। और दूसरा जो है वो क्या है? CSS रूल्स। स्क्रीन स्टॉप है। ओह सॉरी, पेंट नहीं दिखाई दे रही क्या? स्टॉप है, sorry, I need to share entire screen, guys. Now are you able to see entire screen? यस सर। What are you able to see? आप क्या देख पा रहे हो? 3 boxes. Print. And now? Nothing. Visual Studio. Yes, that means you are seeing the entire screen. Now I have confirmed. Now it's fine. So आपको क्या क्या सीखना है CSS के अंदर? आपको सीखना है टाइप्स ऑफ CSS और आपको सीखना है CSS रूल्स। टाइप्स ऑफ CSS जो है ये 3 तरह के हैं। पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल और एम्बेडेड।
और तीसरा है External. एक्सटर्नल वन। ओके, आपको ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ सीएसएस, टाइप्स ऑफ सीएसएस, तो आपको कितने बताने हैं? 3. यस, आपको 3 बताने हैं। उसके बाद कोई इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस, लिमिटेशंस भी पूछेगा कि इनलाइन और इंटरनल में क्या डिफरेंस है, या इंटरनल और एक्सटर्नल में भी क्या डिफरेंस है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे और आराम से आप लोग उसका आंसर भी कर सकते हो। देन सीएसएस रूल्स क्या है, व्हाट इज द सीएसएस रूल्स? सीएसएस रूल्स ये है कि आप स्टाइलिंग या जो भी ब्यूटिफिकेशन करना है एचटीएमएल एलिमेंट को, तो आप सीएसएस का रूल इस्तेमाल करके आप इंप्लीमेंट करते हो सीएसएस को। सीएसएस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है सीएसएस रूल्स। तो सीएसएस रूल्स में क्या क्या होता है? देखो, सीएसएस रूल्स में ये चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है? सिलेक्टर होता है, प्लस सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, डिक्लेरेशन 1, डिक्लेरेशन 2, बस ऐसे डिक्लेरेशन करते जाते हैं। और ये जो ब्रैकेट है, आपको जितने भी डिक्लेरेशन लेने हैं इतने कर सकते हैं। गाइस, कोई दो डिवाइसेस पे कनेक्ट है क्या, और माइक भी है क्या? सिम्स रिपीट आ रहा है मेरा आवाज, ठीक है, थोड़ा सा केयर कर लेना उसका। मैं थोड़ा म्यूट कर लेता गाइस सबको एक बार, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ सीएसएस सीखना है, जिसके अंदर 3 टाइप्स है, इनलाइन, इंटरनल और एम्बेडेड, और सीएसएस रूल्स जिसके अंदर क्या है? सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। दैट्स इट। इसे आप एक वीक में भी खत्म कर सकते हैं, इसे आप 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी, ये बहुत ही सिंपल है, आराम के साथ आप सीख सकते हो इसे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो टास्क है कि हम लोग टाइप्स ऑफ सीएसएस पे ज्यादा फोकस करेंगे, आज ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग जो 2 चीजें हमें सीखनी थी, मैं नोटपैड ओपन किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे, आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा टाइप्स ऑफ सीएसएस। हमें 2 चीजें सीखनी है, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला है टाइप्स ऑफ सीएसएस, दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं वो है CSS सीएसएस rule. रूल्स। दैट्स इट, यही हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सीएसएस में, टाइप्स ऑफ सीएसएस में जो फर्स्ट रूल है वो ये जो है, पहला जो टाइप है वो है इनलाइन सीएसएस, दूसरा है Internal CSS. एम्बेडेड, और आप उसे इंटरनल कहोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं दोनों भी दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। इंटरव्यूअर जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं। और तीसरा है एक्सटर्नल सीएसएस। ये ये 3 है जो आपको अभी समझने हैं। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इनलाइन सीएसएस का मतलब ये है कि जब आप एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर सीएसएस की कोडिंग लिखते हो, कहाँ पे? एचटीएमएल के टैग के अंदर सीएसएस की कोडिंग लिखते हो, तो उसे कहा जाता है इनलाइन सीएसएस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एचटीएमएल की एक टैग है जिसका नाम है पी टैग। मैं ये पी टैग लेता हूँ पैराग्राफ के लिए। आपने H1 टैग भी पढ़ा है, कोई भी एक टैग जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। ये मेरी टैग है H1, और मैं लिखता हूँ हेलो, हाउ आर यू, हेलो गाइस, वी आर लर्निंग इनलाइन सीएसएस H1, ठीक है। ये मैंने टैग ले लिया। अभी इसे मुझे बैकग्राउंड कलर देना है या कुछ बोल्ड करना है। अगर मैं इसके अंदर, ये टैग के अंदर, देखो टैग के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल एंड इक्वल टू, मैं सीएसएस का कोड लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ ये देखिए, कलर कोलन रेड। ये जो कलर है इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, और कोलन के बाद जो लिखते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू।
अभी कलर ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब है कि ये जितने भी टेक्स्ट है इसे कलर कौन सा हो जाएगा? रेड। क्या सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको डिफिकल्ट लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं? नॉट सर। No, sir. ओके ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, और आज जो मैं सेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग ये HTML में नहीं CSS में हम लोग करेंगे सारी फाइल्स। तो मैं CSS के फोल्डर में लिख रहा हूँ मेरा एक एग्जांपल, और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे इनलाइन CSS। तो .html लिख देता हूँ ऐसे में, और यहाँ पे देखिए HTML की फाइल बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे h1 ले लेता हूँ। वेलकम टू लर्न सिंपल CSS कोडिंग जो भी है, और इसे रन कर देता हूँ मैं। अभी कोई CSS की कोडिंग नहीं है, आप लाइव देखो कि क्या दिखाई दे रहा है आपको लाइव सर्वर पे जाके। हाँ, अगर किसी को ये लाइव सर्वर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आप सेटिंग्स में जाके ना, ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशन में, यहाँ से आप सिर्फ लाइव सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर देना। लाइव सर्वर लिख दो और यहाँ से इंस्टॉल करना है। मेरे इसमें अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। अगर किसी को लाइव सर्वर ना दिखाई दे तो ये एक एक्सटेंशन है जो सेटिंग में जाके आपको मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, इसको कोई कलर नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CSS कोड लिखता हूँ स्टाइल, और मैं बैकग्राउंड कलर या नॉर्मल पहले कलर ले लेता हूँ, कलर कोलन रेड लिया था तो रेड भी ले लेते हैं, और चेक करते हैं क्या किसका कलर रेड हुआ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, ये मेरी, और ये जो पहला पोर्शन है जो कॉलन से पहले आपने लिखा, इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे आप लोग? Property. और ये क्या है उसकी? वैल्यू। वैल्यू। यस। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसे क्या कहते हैं पता है? डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं इसे? Declaration. ये मेरा पहला डिक्लेरेशन हुआ। अब मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, लेट्स सी, ग्रे देता हूँ। क्या आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या होगा? पीछे का वेलकम पीछे का जो वाला। ब्लॉक होगा उसका कलर ब्लैक ग्रे होगा। हाँ, मतलब पढ़ते ही समझ में आता है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये ग्रे कलर हो चुका है, ठीक है। तो मेरी दूसरा जो डिक्लेरेशन था वो बैकग्राउंड कलर के लिए था। अभी हम लोग सीख रहे हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब क्या है कि कोई भी HTML टैग के अंदर स्टाइल का इस्तेमाल करके जब मैं CSS की कोडिंग करता हूं तो उसे कहा जाता है इनलाइन CSS। हाँ, बट अभी आपको इसके ड्रॉबैक पता होने चाहिए, डिसएडवांटेज। कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज इनलाइन CSS, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि इनलाइन CSS क्या है? यस सर। यस सर। सो इंटरव्यूअर विल गोइंग टू आस्क यू, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन में पास हो गए? ऑब्वियसली यस गाइस, बिकॉज वी आर इन फेजिंग। मैं वहां पे आपको हर जगह पे बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा और आप क्या बताओगे। तो ये आप, अगर आपको भूलने की बीमारी है या भूल सकते हो तो प्लीज आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना, या नोट्स को निकालते जाइए जहाँ पे इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। तो ये हमने इनलाइन के लिए कवर किया है। अभी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल भी दिया मैंने यहाँ पे और लिख भी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप शायद वो भी मेहनत में आपसे दूर कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज इनलाइन CSS? व्हेन वी राइट अ कोड, इनसाइड HTML tag using style keyword, then it is called inline CSS. This is the inline CSS definition, and now this is the example. ये आपके पास एग्जाम्पल है, और इसके डिसएडवांटेज भी हम लोग लिख के देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज, या जिसे प्रॉन्स कॉन्स, आपको जो भी मतलब लिखना है, कोई पूछ सकता है वैसे।
तो डिसएडवांटेज इसका क्या है कि when we write a css code inside the element तो ये जो कलर है या css की जो स्टाइल है ये सिर्फ इसी टैग को अप्लाई होती है. It implement only for a tag where we write. यानी कि आप ये जो इम्प्लीमेंटेशन किसे हो रहा है सिर्फ ये h1 को हो रहा है. पहली तो ये इसका डिसएडवांटेज है. देखो मैं इसे लिख देता हूँ पहला. हाँ इसका भी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ. लेट्स सी. और मैंने h1 टैग सपोज ले ली है यहाँ पे और लिखता हूँ वेलकम अगेन. और मुझे सेम इस ये टैग के लिए भी सेम मुझे कलर रेड चाहिए और बैकग्राउंड कलर ग्रे चाहिए. तो क्या वेलकम अगेन को भी ये बैकग्राउंड कलर देगा यही से सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो No, sir. सर क्या करना पड़ेगा मुझे वापस से ये जो कोड है ये इसे भी इसके अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. मतलब इसमें भी लिखना पड़ेगा. ठीक है. इससे होगा क्या कि अगर सेम कलर देने भी है सेम सीएसएस इंप्लीमेंट भी करना होगा फिर भी हमें वो कोड लिखना पड़ेगा. ये एक प्रॉब्लम है कि हम लोग सेम अगर इम्प्लीमेंटेशन सीएसएस का इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल टैग्स को करना है तो हम लोग इनलाइन से कर नहीं सकते. हमें वापस से कोड लिखना पड़ेगा अलग टैग के लिए. ठीक है. तो देखो आ गया ये कलर. लेकिन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक दो है तो ठीक है. ऐसे अगर मैं लिखता हूँ हाइट देन 200 पिक्सल और 700 पिक्सल देन विथ जो है इसकी लिखता हूँ विथ समथिंग 900 पिक्सल. जब मैं ऐसे सीएसएस की कोडिंग लिखते जाता हूँ तो सीएसएस की कोडिंग और एचटीएमएल की जो कोडिंग जो कंटेंट होगा वो मिक्स हो जाता है. तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ड्यू टू सीएसएस कोडिंग इनसाइड द टैग. तो हमें इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. अगर कोई चीज सीएसएस का चेंज करना है क्विकली तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेंटेनेबिलिटी इसकी जो होती है मेंटेनेबिलिटी जो है मेंटेनेंस जो है इसका इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. अगर हमें इसके कुछ चेंजेस करने हैं तो वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि सारा कोड तो यहीं पे है इसके अंदर ही है एक ही टैग के अंदर. ये दूसरा प्रॉब्लम है इसका. और इसका लिमिटेशन जो है आप ये समझ लेना कि इसका जो लिमिटेशन है और डिसएडवांटेज दोनों. किसी ने लिमिटेशन भी पूछा तो यही बताना है आपको. दैट्स इट. क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि इसका क्या प्रॉब्लम है कि अगर Yes, sir. सेम कलर अगर Yes, किसी sir. अलग टैग को भी देना हो दूसरे या सेम टैग को भी देना हो तो हमें वो कोड इसके अंदर लिखना होता है. और उसके अंदर लिखने से वो कोड ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एचटीएमएल का और सीएसएस का कोड मिक्स हो जाता है. बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा हम लोग सीएसएस का कोड यहाँ पे लिखेंगे तो. और डुप्लीकेट कोड हो रहा है. देखो यहाँ पे भी सेम वही कोड है यहाँ पे भी सेम वही कोड है. सो व्हाट इज अनदर वे. We can do one thing. We can use the another CSS type that is called another CSS type कौन सा है दूसरा CSS Embedded. type Embedded. या Internal इंटरनल. और embedded. हाँ इंटरनल और एम्बेडेड CSS है ये. हाँ इसका डेफिनेशन में लिख के देता हूँ पहले ही में. When we write CSS code inside the head tag using style element then it is called internal. इसका जो स्कोप है मतलब वो जो CSS इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होगा इंटायर पेज. स्कोप विल बी इंटायर पेज. स्कोप का मतलब क्या है ये अभी हम लोग समझते हैं. इनलाइन में अगर मैंने ये CSS का कोड इंप्लीमेंट किया तो सेम टैग पे ही वो इंप्लीमेंट होगा. लेकिन अगर मैं इसे हटा देता हूं यहीं से
लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर कुछ ना करूं, मैं नया पेज बना लेता हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो आप सिंपली समझ जाओगे। इंटरनल CSS डॉट HTML और यहाँ पे वो मैं कोड कर देता हूँ। देखो अभी 2 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। H1 वेलकम टू लर्न CSS, H1 अगेन वेलकम। ये 2 मैं ले लेता हूँ हेडिंग्स। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसके अंदर यानी इनलाइन नहीं यूज करना है, मुझे इंटरनल वाला यूज करना है। तो इंटरनल कहाँ पे लिखते हैं? हेड टैग के अंदर यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट। तो स्टाइल एलिमेंट कैसे लेंगे हम लोग? इस तरह से लेंगे स्टाइल, और यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा सिलेक्टर, देन करली ब्रैकेट ओपन, पहला डिक्लेरेशन मेरा होगा कलर, कलर होगा रेड, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा ग्रे, ठीक। तो अभी मुझे आप लोग बताओ कि मुझे ये जो रेड कलर और बैकग्राउंड कलर देना है ये कौन से टैग के लिए इस्तेमाल करना है मुझे? H1. H1. तो मेरा जो सिलेक्टर होगा वो क्या रखेंगे? मेरा सिलेक्टर, H1. सिलेक्टर मतलब नथिंग बट कि HTML के कौन से पोर्शन को सिलेक्ट करना है CSS स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दैट्स इट, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया है यहाँ पे? H1. H1 कर लिया सिलेक्ट, और उसे मैंने क्या कहा कि जहां पे भी इस पेज के अंदर जहां जहां पे H1 दिखाई दे उसे क्या इम्प्लीमेंट होगा? कलर कौन सा इम्प्लीमेंट होगा? Red and background color. Background color gray. क्या ये हुआ? Yes sir. Yes sir. क्या ये पहले से भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा आप लोगों की कि इन लाइन के अंदर पूरी तरह से लिखना होता था और हर इसके लिए अलग अलग लिखना पड़ता था? तो क्या पहले से आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि देखो H1 कलर जो ये जो टैग है HTML के वो अलग है और सेपरेटली हम लोग CSS का कोड लिख सकते हैं? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम लोग आसानी के साथ इसकी जो जितने चाहे मर्जी से हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं डिक्लेरेशन। ये मेरा थर्ड डिक्लेरेशन है, मेरा विड्थ दे देते हैं 550 पिक्सल। क्या आप लोगों को कोई डाउट है इसके बारे में कि इंटरनल CSS इनलाइन से नो सर। इनलाइन से बेटर है? इन यस सर, बेटर है। सर वो हेड वाला पोर्शन फिर से बताइए ना प्लीज। ये देखो ना, यहाँ पे ये हेड वाले पोर्शन के अंदर हम लोग CSS का कोड लिखेंगे यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट ऐसे। ये देखो हेड वाला, ये हेड ओपन और हेड क्लोज, ओके। ठीक है? जब हम हेड टैग के अंदर इस तरह से स्टाइल यूज करके हम लोग लिखते हैं, और ये H1 क्या है? सिलेक्टर है, मतलब कि ये जो एलिमेंट है इसे सिलेक्ट करेगा और इसे कलर रेड देगा, सेकंड डिक्लेरेशन ग्रे करेगा, बैकग्राउंड हाइट विथ। इसे रन करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? इसका साइज हुआ सही से, देखो हाँ सर। गाइस। कोई समझने में कोई दिक्कत हो रही है? कोई प्रॉब्लेम कुणाला काय होत असेल तर मला विचारा। सर याच्यामध्ये आपण इमेज पण टाकू शकतो का मग? सगळं आपल्याला शिकायच्या बाकी आहेत. ह्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत ना, जसं आपण डिस्कस केलं, काय काय शिकायचं आहे आपल्याला CSS मध्ये? काय 2 गोष्टी शिकायच्यात आपल्याला, फक्त CSS टाइप्स आणि काय शिकायचं आपल्याला? CSS रूल्स, बस. तुम्हाला या CSS रूल्स मध्ये 2 गोष्टी आहेत अजून, सिलेक्टर अँड प्रॉपर्टी. आणि प्रॉपर्टी अशा आहेत की तुम्ही त्याच्यामध्ये इमेज टाकू शकता, ऑडिओ टाकू शकता, व्हिडिओ टाकू शकता, सगळ्या गोष्टी तुम्ही या प्रॉपर्टीने कंट्रोल करणार आहात. दॅट्स इट. अर्धा पोर्शन जर का तुम्ही टाइप्स ऑफ CSS आज संपवलं तर CSS चं किती पोर्शन संपेल? 50% पोर्शन विल बी कंप्लीटेड हियर ओनली.
सर हा आपण ती नॉर्मली वेबसाईट बघतो त्या फार कॉम्प्लेक्स वाटतात. मध्ये एवढं कसं करणार आपण? बघण्याला कॉम्प्लेक्स वाटतं, पण जेव्हा तुम्ही स्वतः तयार करता तेव्हा कॉम्प्लेक्स नाही वाटत. हो, तुम्ही तेवढाच कोड लिहिता जेवढा साईटला बघता, बट वेन विल राईट युअर सेल्फ. हा बघा ना, सुमित, राहुल, यस सर. योगेश, आपको कुछ पूछना है? श्रीकांत, सोनी, सोनी कौन है यार? मीन्स इट्स न्यू समथिंग, मैंने पहली बार ग्रुप में दिखाई दिया है. इस सोनी, विशाल, महेश, आर यू गेटिंग कंफ्यूज और समथिंग? कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? कोई डाउट है किसी को? सर No, जो sir. इंटरनल CSS यूज करेंगे हाँ हाँ, तो उसमें जैसे इमेज के पीछे बैकग्राउंड यदि लगाना तो उसमें यूज कर सकते हैं. एवरीथिंग आप इनलाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर. सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, डोंट वरी. ठीक है, ठीक ओके. है, एवरीथिंग हम लोग सीखेंगे. कुछ भी हम लोग इसमें मिस नहीं करेंगे या स्किप नहीं करेंगे. ठीक है, ओके सर. तो क्या आप लोगों को इंटरनल सीएसएस समझा? इंटरनल सीएसएस में वापस से एक बार आपको बता देता हूँ कि हेड टैग के अंदर जब आप स्टाइल यूज करके वहीं पे यूज करें, इसका स्कोप क्या है, मतलब कि कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. ये जो है ये है, ये सेम पेज पे, मतलब इसी पेज पे कहीं पे भी कोई भी टैग को सिलेक्ट करके उस पे सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकता है. किसमें? सेम पेज में. वापस से मैं बोल रहा हूँ, सेम पेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सर जर आपण सपोज तिथे H2 दिलं तर सर मग H2 पण तिथे सिलेक्टरचं तिथे हे करावं लागेल का H1 ऑब्लिक H2? हाँ यस, ग्रेट जॉब. ठीक है, एंड जस्ट राइट अ कॉमा एंड पुट इट H2 एंड लेट्स सी योर आंसर. ठीक है, ठीक आहे सर. नो वरीज. सर जर ते H2 ला दुसरं आपल्याला द्यायचं असेल तर contribution स्टाईल बऱ्याच देऊ शकतो आपण समोर शिकणार आहोत सिलेक्टर. पुढे तो टॉपिक आहे. म्हणजे इथे बघा, आजचे जे कन्सेप्ट आहे, आजच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला 3 गोष्टी शिकायच्या. पहिलं जे आहे 50% जे आहे टाइप्स ऑफ सीएसएस. टाइप्स ऑफ सीएसएस मध्ये किती प्रकार आहेत? इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज व्हाट? एक्सटर्नल सीएसएस. देन आफ्टर दैट 50% पोर्शन कंप्लीट हुई, आपका 50% जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ बचा जाएगा आपका सीएसएस रूल्स, जिसके अंदर आपको सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी ही सीखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो क्या अभी हमारा तीसरा एवं अंतिम सीएसएस का प्रकार बचा है, टाइप्स बचा है, इसे भी कवर कर ले. येस सर. यस सर. तो चलो जान लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल या एम्बेडेड का क्या है. ठीक है, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आगे सीखना है. ठीक है, Yes, sir. डिसएडवांटेज or you can say limitations. When we need multi-page application, the CSS, these types of CSS implement only on a page. मतलब कि ये इसी पेज पे ही काम करेगा. HTML का जो है ये जो CSS कहाँ पे लिखा मैंने? इंटरनल CSS HTML में लिखा. तो ये जो CSS है ये इम्प्लीमेंट होगा इसी पेज पे. लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेजेस है तो, जैसे कि देखो मेरे पास और एक पेज है, फॉर एग्जांपल इंटरनल और about.html, और उसके अंदर भी लेट्स से इसके अंदर भी just a moment guys. स्टार्ट. तो क्या आप लोगों को पता चला कि इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि अगर मैंने इंटरनल सीएसएस इस पेज पे लिखा है
क्या ये इस पेज पे भी इम्प्लीमेंट होगा अगर मैंने यहाँ पे H1 लिया है तो? नहीं सर, No, sir. लिंक करना पड़ेगा। देखो अभी ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करेगा। नहीं करेगा जी हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। तो हमें करना क्या पड़ता है कि ये जो CSS है ना, ये वाला CSS, ये हम पेज में नहीं यूज करेंगे। और मैं अभी अलग अलग पेजेस बना देता हूँ एक्सटर्नल के नाम से, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो समझने के लिए। एक्सटर्नल 1.html मैं 2 पेजेस बना लेता हूँ, एक एक्सटर्नल और दूसरा एक्सटर्नल 1 या 2 बना दो, एक्सटर्नल 2.html ये भी बना देते हैं। इसमें भी जो है H1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक्सटर्नल 2 और यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं एक्सटर्नल 1। और दोनों पेजेस को मैं रन कर देता हूँ। ये रहा एक्सटर्नल 1 ओपन विथ लाइव और ये दूसरा रहा एक्सटर्नल 2। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि किसी को इम्प्लीमेंट हुआ है क्या कोई कलर या कुछ? नो सर। नहीं सर। किसी को भी नहीं हुआ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो CSS का कोड मैंने यहाँ पे लिखा था ये इंटरनल में, तो मैं क्या करता हूँ ना कि जो कोड किसी पेज के अंदर बॉडी के अंदर लिखता हूँ, तो उसके अलावा जब एक्सटर्नल CSS किसे कहते हैं ये डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। When we write CSS code in the separate file with extension .css, then that CSS types called external। राइट। देखो एक्सटर्नल CSS कब कहा जाता है? जब हम लोग CSS का कोड है ना एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं CSS के लिए, सेपरेट फाइल, और उस फाइल का एक्सटेंशन हम .css ही देना होता है। एंड दैट CSS के टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल CSS। देखिए अभी मैं यहाँ पे एक CSS की फाइल बना देता हूँ अलग से, उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे स्टाइल दे रहा हूँ, style.css से सेव कर रहा हूँ। मेरा आवाज आ रहा है सबको? कोई इंटरनेट का इश्यू तो नहीं है? नो नो सर, क्लियर। ओके, एक्सटर्नल कब कहा जा रहा है? मैंने ऐसी एक अलग फाइल बनाई, यानी एक्सटर्नल फाइल बनाई यहाँ पे मैंने, और इसके अंदर मैं H1 को जो चाहिए दे देता हूँ, हाइट, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होती, वही रहेगा, कोड वही रहेगा, कोड में कोई चेंज नहीं होगी, कोड लिखने की जगह चेंज हो रही है। देखो विड्थ दे देता हूँ 600 पिक्सल, बैकग्राउंड दे देता हूँ कलर ग्रे, और इसका कलर दे देता हूँ कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, इसका कलर जो कर दिया मैंने। तो अभी हम लोग ना एक्सटर्नल 1 को रन करके देख लेते हैं। ऑलरेडी रन ही है हमारा, देख लो एक बार, क्या इसको कलर आया? No, sir. नो सर। नहीं No, आया sir. ना भाई। अभी तो हमने कहा कि अलग फाइल ले ली और उसके अंदर CSS का कोड लिखा। हाँ, लेकिन एक बात आपको करनी बहुत जरूरी है, और वो है कि आपको लिंक करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये जो style.css फाइल है ना, ये आपको लिंक करनी है। और आप ये एक बात जरूर ध्यान रखना कि कोई लोग क्या करते हैं, ये style.css फाइल ना कहीं पे भी सेव करते हैं, मतलब कोई फोल्डर में करेंगे, कोई जैसे कि एंगुलर फोल्डर में करेगा, बूटस्ट्रैप फोल्डर में करेगा, JS फोल्डर में। और अगर किसी का ये बराबर से सेटअप नहीं है, आप सब लोगों का रिपोजिटरी ESD12 ही दिखना चाहिए, तो इशू नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है एक्सटर्नल CSS करते टाइम पे कि आपको यहाँ पे रूट में सिर्फ और सिर्फ ESD12 और आपकी जो style.css फाइल है, बस आपके जस्ट एक ही फोल्डर में रखना चाहिए आपको फिलहाल के लिए।
उसके बाद जब आप लिंक करोगे तो ये आपको लिंक करने पड़ेंगे हेड टैग के अंदर, देखो यहाँ पे, और आपको जस्ट सिंपली लिखना है लिंक। जस्ट ही लिंक लिख दोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपको आएगा रिलेशनशिप स्टाइल शीट, और यहाँ पे आपको आपकी जो सीएसएस की फाइल का नाम है ना वो देना है, दैट्स इट। लिंक करने के लिए आपको क्या देना है, ये जो आपकी फाइल है style.css, इसका नाम देना है। अगर ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर होगी, जैसे कि अगर ये जेएस के अंदर है, मैं इसे मूव कर देता हूँ, क्या आपकी सीएसएस की फाइल अभी सीएसएस फोल्डर के अंदर है क्या? No, sir. कहाँ पे है वो फाइल? Yes. और अगर आप कोई यही रटोगे, आप लोग रट्टा मारोगे कि नहीं मुझे सिर्फ style.css ही नाम देगा, तो क्या ये लिंक No. होगा? No, No, sir. sir. आपको वो पूरा पाथ देना होता है जहाँ पे style.css फाइल है। तो अभी मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे Yes. है? JS folder. JS फोल्डर के अंदर जाने के बाद style.css है। आपको ऐसे विजुअल स्टूडियो कोड में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है? आप डायरेक्टली कुछ भी नाम लिखोगे और आप बोलोगे कि बाद में नहीं आ रहा है, वो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप देखिए आपके आउटपुट में क्या एक्सटर्नल 1 के लिए जो मुझे कलर चाहिए थे वो आ रहे हैं, यस Yes, sir. डॉक्यूमेंट 2 के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं सर, डॉक्यूमेंट 2 के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको लिंक लिंक नहीं किया किया। क्योंकि उसे हमें लिंक नहीं किया। तो लिंक करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आना है और देना है लिंक, और यहाँ पे उसकी जो लिंक है वो आपको देनी होगी। मेरे तो जेएस फोल्डर में है style.css। हाँ, अगर मैं अभी यहाँ से वापस इसे चेंज, देखो आप पहले देख लेना इसको, दोनों को भी आ गए, 1 को भी आया 2 को भी आया। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं एक जगह से चेंज करूंगा ना तो सब जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे कि अगर मुझे मान लो कलर नहीं रेड चाहिए, आई नीड ऑरेंज, तो ये ऑरेंज भी दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से।